निषिद्ध कर्म 5 प्रकार के कर्म बता के रखे हैं। और स्नान, संध्या, पूजा, पाठ, होम, ये रोज के जो है कि पंचकर्म है। स्नान करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए, और जो है कि देवी देवता की पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, होम करना चाहिए, बलि वैष्णोदेव करना चाहिए। तो यही सब करते रहते हैं और निमित्त पाकर करने का कर्म करते कराते हैं। कामना किया हुआ कर्म करना तो काम्य कर्म है। कहीं जो जान अनजान में जो है पाप हो गया, उसको मिटाने के लिए किया हुआ प्रायश्चित कहलाता है। निषिद्ध कहिए ये कर्म नहीं करना, उसको रुकावट डाला हुआ, निषेध किया हुआ तो निषिद्ध कर्म कहते। ऐसी कर्मकांड की पोथी 16 कर्म ब्राह्मण क्षेत्रियों में है, 16 संस्कार, और उसी को ही पढ़ते हैं। और जो है कि कर्म के लिए दौड़ते हैं, धावना दौड़ना। जहाँ कहीं किसी का जो है कि कुछ कार्य कराने गए, वहाँ जाते हैं, कर्मकांड की पुस्तक ले करके उसी का जो है कि विधि विधान से जो है कि 1650 पूजा कराते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, खा पी के चले आते हैं ब्राह्मण भोजन। कर्म ही पढ़ते हैं और कर्म को ही दौड़ लगाते हैं, कर्म साधना ही करते हैं। जो कोई उनसे पूछेगा महाराज जी हमारे कल्याण की बात बताओ, तो उनको कर्म ही दृढ़ाते हैं। जो है कि देवी देवताएं की जो है पूजा करो, पाठ करो, होम करो, शांति करो, जप करो, तपस्या करो, तीर्थाटन करो, और ज्यादा से ज्यादा जो है ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा देना जितना दे सको। बस इसी से तुम्हारे सब ग्रह शांति होगा, सब अनिष्ट मिट जाएगा, तुम्हारा सब कार्य बन जाएगा। जो भी कुछ नहीं आता है उसी को कर्म दिलाते हैं, दान करने का, पूजा पाठ करने का, ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा देने को दिलाते हैं। इस तरह से स्वार्थी बने हैं, अपने स्वार्थ के लिए, लोभ लालच के लिए वही जो है कि जीव को बांध रखे हैं, भुला रखे हैं, भटका रखे हैं। ऐसा पहचान करके इनके संग साथ को छोड़ देना, इनके जाल में नहीं जाना, इनके बाणी में नहीं जाना, इनके घेरा में नहीं जाना, इनके जो है कि कहे अनुसार नहीं करना। सत्संग द्वारा बुद्धि प्रकाश करना, जिसमें अपने सुख शांति हो, जीवन कल्याण हो, सुधरे, ऐसा जो है कि अपने बरतना, संतों को अपने संत के अनुसार, भक्तों को जो है कि भक्ति भाव सदाचार के अनुसार व्रत करके अपना जीवन सफल करना, इनके घेरा में से अपने अलग रखना। ये भावार्थ है। निष्कर्मी की निंदा दीजिए, कर्म करे ताहि चित दीजिए, भक्ति भगवंत की हृदय लावे, हिरणाकुश को पंथ चलावे। 13 और 14 चला। निष्कर्मी की निंदा कीजे, कर्म करे ताहि चित दीजे, भक्ति भगवंत की हृदय लावे, हिरणाकुश को पंथ चलावे। सतगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ये लोभी लालची ब्राह्मण लोग निष्कर्म की निंदा करते हैं और कहते हैं कि जो कर्मिष्ठ ब्राह्मण है उसी की सेवा पूजा करना, और निष्कर्मी को छुओ तो सचैल कहते हैं, पहने हुए सब वस्त्र सहित स्नान करना। इस प्रकार से ज्ञान लोप करके जीव सब कर्मों के गधे बने।
तो ही कर्म के वश नाना योनि में दुख भोगते। निष्कर्मी तो जो है कि कर्म बंधन से रहित है। त्रैलोक्यम कर्म बंधनात्, इन लोग कर्म के बंधन में है। तो कर्म बंधन में है तो कर्म सुधारना ही चाहिए। शुद्ध कर्म, अशुद्ध का त्याग, शुद्ध का ग्रहण। अब अशुद्ध का त्याग नहीं करेंगे तो कर्म बंधन से कैसे छूटेंगे? निष्कर्मी तो होना ही चाहिए। कर्म का आसक्ति, मोह, ममता नहीं छोड़ेंगे तो बंधन कभी नहीं छूटेगा। इसलिए जो है कि सत्कर्म करो, असत को तो त्याग ही दो। किसी का निंदा नहीं, चर्चा नहीं, चुगली नहीं, चोरी नहीं, हिंसा नहीं, व्यभिचार नहीं, किसी के आने वाने वाले कर्म ही मत करो। जो कर्म करोगे तो संस्कार टिकेगा, संस्कार टिकेगा तो फिर वो भोगना पड़ेगा, छुटकारा नहीं होगा। इसलिए पहले से ही जो है कि सत्कर्म करो, असत को पहले से त्याग दो। निष्कर्मी की निंदा नहीं करो। निष्कर्मी माने शुद्ध कर्म बंधन से रहित होने के लिए जो है कि सत्कर्म करना, असत को त्यागना ही पड़ेगा। अब कर्म करे ताई चित्त दीजिए। ब्राह्मण लोग कर्म करने वाले को ही चित्त लगाए रहते हैं, चित्त देते रहते हैं, कर्म ही करते कराते रहते हैं। वही काम में कर्म और वही जो है दान दक्षिणा, ग्रह शांति, लग्न मुहूर्त का जो है कि यही कर्म क्या है। नहीं कर्म कांड तो वही जो है कि उनको धन प्राप्ति का, भोजन प्राप्ति का और जो है कि अपने जीवन निर्वाह का, ये बंधन का कर्म में ही चित्त लगाए रहते हैं। तो बंधन के कर्म से चित्त को परित्याग करो, हटाओ, निष्कर्मी बनो और जो है कि उनके जाल जंजाल से अपने को हटाओ। और उपासक जनों की बातें सुनो कि भक्ति भगवान के हृदय में लगाते हैं। कहते हैं कि हम वैष्णव और हरणाकुश का पंथ चलाते हैं। जो ऊपर तो स्वयं वैष्णव का और अंतर में राक्षस शाक्त बने हैं। मध्य में मांस भक्षण करे सोई राक्षस। तो इस प्रकार से दया का बाना रखते हैं और निर्दयी होके राक्षसी पंथ चलाते हैं। भक्ति भगवंत गिरि दिया लावे, हिरणाकुश को पंथ चलावे। ये भक्त लोगों का जो है कि बारे में बतला रहे हैं। भगवान की भक्ति, कौन भगवान? तब वही विष्णु भगवान, शिव भगवान या ब्रह्मा भगवान, इनके जो है कि हृदय में भक्ति भावना आराधना लगाते हैं। तो ये खाली चिन्ह धारण करते हैं। वैष्णव चिन्ह, राम के उपासक, कृष्ण के उपासक, विष्णु की उपासना का भयंकर चिन्ह तो जो है कि हृदय में क्या लगा दिया, अंतर में तो है नहीं। बाहर 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 कंठी रख लिया, माला रख लिया, छाप लगा लिया, छाप तिलक अनुमान, छाप तिलक के अनुमान में पड़े। अब हिरण्यकशिपु का पंथ, तो हिरण्यकशिपु, हिरणाकुश, हिरण्यकशिपु ये कश्यप का ही पुत्र था, देवताओं का ही भाई था। वो तो खाली माता अलग अलग थी। अदिति के जो है कि पुत्र देवता कहलाए, दीति का दानव। तो यही दीति वाला ही पुत्र में जो है कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु दो हुए। अब उसका पंथा, जैसे उसने हिरण्यकशिपु ने अपने भक्त
प्रहलाद पुत्र को सता के दुख दे दे करके मारने की कोशिश किया, मार तो नहीं सका, मरा नहीं उसके मारने से, प्रारब्ध से बच गया। अब फिर आखिर में निश्चिम रूप ने आकर के उसको पेट फाड़ के मार डाला। तो उसका पंथ क्या हुआ कि वही मांस खाना, मछली खाना, अंडे खाना, शराब पीना, क्रोध करना, जीव हिंसा करना, वाम मार्ग चलाना, शाक्त मत। तो ये ब्राह्मण लोग भी हृदय में भगवान के भक्ति तो क्या रखते, बाहर चिन्ह बनाते हुए भी जय हिरण्यकशिपु का पंथ, तामसी पंथ, हिंसक पंथ और जय बलिदान देने का, ये जो है कि शाक्त का रास्ता चलाते, शक्ति उपासना का, दुर्मति का रास्ता चलाते, सुमति का नहीं चलाते। तो इससे जो है कि ये अपने ही सुधरे नहीं तो दूसरे क्या सुधारेंगे, क्या सुधारेंगे, कुछ नहीं सुधारेंगे। ये जो है कि राक्षसी पंथ चलाने वाले, हिंसक पंथ चलाने वाले निर्दयी काल कसाई बने हैं। इनके भगवान भी जो है ब्रह्म रूप, कल्पना रूप, हनुमान रूप, वाणी का जो है कि जाले रूप है। भक्ति भी क्या है, धूल है, खाली एक प्रपंच है, तमाशा है, स्वांग है। हृदय में तो है नहीं, खाली चिन्ह भर धारण किए। कोई जो है कि ब्राह्मण भक्त बने तो स्वांग दिखाए, जैसे जो है कि कोई स्वार्थ सिद्ध करने वाले सीआईडी गुप्तचर बाहर रूप अलग बनाएगा, भीतर काम अलग करेगा। तैसे बहुरूपीय बाहर अलग रूप देखा है भक्त शरीर, भीतर वहाँ काम कैसे चलाते हैं कि बस राक्षस का वैष्णव का भेष बनाए। हाथी चढ़ करके आए थे वैष्णव भेष बनाने वाले बुरहानपुर में, सब मुसलमान पाकिस्तानी वैष्णव बन के आए, लोगों को भरमाए, भुलाए, खाए पिए, भंडारा किए। गए तो वहाँ खंडवा में जा करके वहाँ पकड़े गए, वहाँ डेरा डाले और वहाँ मस्जिद में गए और नमाज पढ़ने के लिए और मुसलमानों को अपना भेद बताने के लिए। तो वो कोई सीआईडी था इधर भारत को, उसने पकड़ लिया, तब भेद खुला। ये अब ये पाकिस्तानी इस तरह से मुसलमान और वैष्णव बन के आए तो क्या अच्छा काम करें? तो मांस खाएंगे ही, शराब पियेंगे ही, इधर उधर का काम करेंगे, जो कुछ करने का है वो तो करेंगे, भेषे भर जाए देश वैष्णव का। ऐसे ही ये भी करते हैं, वैष्णवों को बुलाने के लिए ब्राह्मण लोग वैष्णवी भेष धारण किए और कांत सब राक्षसी, अंत साक्ता बहिस्सैवा सवा मध्य च वैष्णवा, नाना रूप धरा कौला विचरंती महीतले। कौल कहते हैं वाम मार्गी, एक कौल मार्ग के जो है भीतर में साक्त हैं मांस मछली खाने वाले, बाहर वैष्णव, बाहर शिव उपासक देखा है, सभा में जाके वैष्णव का रूप दिखाएंगे। तो ऐसे जहाँ जैसा मौका पड़े बहुरूपिया लोग नाना रूप धारण करते हैं। अब कौल हैं ये, तब जो है कि विचरंती मही तले संसार में पृथ्वी मंडल में ऐसे रूप बना के घूमते रहते हैं। इनका कोई एक निश्चित रूप नहीं है, जहाँ जैसे आवश्यकता देखते हैं वैसे ही ये जो है कि गुप्त पुलिस है, ये माने जासूस सब काम कर सकते हैं। ऐसी जो है कि इसलिए इनका कोई विश्वास करना नहीं। भक्ति भगवंत के हृदय में तो नहीं लगाते हैं, खाली एक स्वांग दिखलाते हैं, भेष दिखलाते हैं। और पंथ कौन चलाते हैं? जो हिरणाकुश का जीव हत्या करने का, धोखा देने का, भटकाने का, भुलाने का, भूलने का, छल कपट के जो है कि मार्ग चलाते हैं और अपने जो है फंसते हैं, दूसरे को फंसाते हैं। तो इसके जाल में कभी जाना नहीं, कभी भूलना नहीं। सदाचार, संयम, नियम, सत्संग, परमार्थ
पारखी साधु गुरु के नियम में रहना, संत भक्तों को सतमार्ग में रह करके अपने मनुष्य जीवन सफल करना, ये इसका अभिप्राय है। देखो सुमति केर प्रकाशा, बिनु अभ्यंतर भय कृतम के दासा। जाके पूजे पाप न उड़े, नाम स्मरणी भावमा बूढ़े। 15 और 16 14। देखो सुमति केर प्रकाशा, बिनु अभ्यंतर भय कृतम के दासा। जाके पूजे पाप न उड़े, नाम स्मरणी भवमा बूढ़े। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, विचार करके देखो हे संतो भक्तों, इन ब्राह्मणों की सुमति का प्रकाश क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अरे बिना विचार कर्मों के दास गुलाम हो रहे हैं। बिनु अभ्यंतर भय कृतम के अभ्यंतर कहते हैं अंतस्करण में। इनके सुमति का प्रकाश तो देखो, कहते हैं सुमति तो है ही नहीं, अब क्या प्रकाश देखेंगे? जहाँ कुमति कुमति भरी है वहाँ सुमति तो है नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति है वहाँ तो अनेक प्रकार के संपत्ति होता है, जहाँ कुमति है विपत्ति का घर होता है। अब इनके सुमति का प्रकाश तो देखो, सुमति तो है नहीं, प्रकाश क्या दिखेगा? बिनु अभ्यंतर कहते हैं अंतस्करण, भीतर में बोध के बिना, विचार के बिना, रहने के बिना, रहस्य के बिना, धारण के बिना, दया के बिना, क्षमा के बिना, सत्य के बिना कृतम के दास हो रहे हैं। कृतम नकली झूठा विषय का दास हो रहे हैं, और जो जड़ मूर्ति का दास हो रहे हैं। तो जो है दुनिया के ही दास हो रहे हैं। तब ये कहाँ से हैं? अपने ही जो है कि बंधन भवबंधन से छूटे नहीं तो दूसरे से क्या छुड़ाएंगे? ब्राह्मणों की ऐसी जो है दुर्दशा हो रही है। इनकी सुमति तो सब जो है कि नष्ट हो गई, कुमति आ गई, वो खराब मति। शुद्धमति का प्रकाश ही नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। लोभ है, लालच है, मोह है, ममता है, आसक्ति है, पक्ष है, दुराग्रह है, अनेक काम क्रोध मद मत्सर आशा तृष्णा छल कपट में डूबे पड़े हैं। अंतर में जो है सत्य का ज्ञान ही नहीं, और रहनी नहीं, रहस्य नहीं, स्थिति नहीं ठहरा। सत्संग में तो जाते ही नहीं, संतों में इनका कोई भाव ही नहीं। तब कीर्तन के दास में होंगे तो क्या होगा? नकली शरीर का, नकली विषयों का, नकली जो है कि वाणी कल्पना का, अब सारा दुनिया के तो दास बने हुए हैं। इसलिए इनके संग साथ में लगना नहीं, इनके कुछ मानंदी करना नहीं, इनके दुर्गुण को लेना नहीं। इनसे जो है कि कुछ सलाह भी नहीं लेना, और इनसे जो है कोई प्रयोजन ही नहीं करना। जिनके अरे इनके पूजने से कैसे पाप उड़ेगा? कहीं स्याही के धोए से कहीं स्याही जाती है। जो इनका नाम लेगा और जो इन ब्राह्मणों की आशा करेगा सो निश्चय भव में डूबेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जाके पूजे पाप न हो। अब पापी की पूजा करने के पाप उड़ेगा क्या? और ज्यादा पाप लगेगा। दोषी के मारने से नहीं दोष उड़ेगा, तो और दोष जो है कि भरपूर होगा। तब इनके पाप उड़ने से क्या जो है पाप उड़ेगा, और पाप जो है कि ज्यादा लग जाएगा। नाम स्मरणी भावमा बूढ़े, तो जो है इनके नाम को याद करने से, इनका भाव करने से भवसागर में बूढ़ेगा, डूबेगा। भवसागर संसार, भवसागर लोभ काम क्रोध मोह मन मत्सर आशा तृष्णा छल कपट, वही जगत प्रपंच में डूबेगा। इनको ही याद करेगा, इनको ही बुलाता रहेगा, इनका ही भाव करता रहेगा। ब्रह्म वाक्य में जनार्दना करके जो है कि ब्राह्मणों पर ही विश्वास करता रहेगा, इनको ही अगुआ बनाता रहेगा। तब क्या भवसागर में डूबना है? खानी जाल और बाणी जाल, ये भवसागर है। संसार के जो है कि सागर में, संसार के ही जो है कि
विषय विकार में डूबे, बूढ़े, पहले वाले बूढ़े, अभी वाले बूढ़ेंगे और भविष्य वाले भी। अब उनको जो है कि बुलाते रहेंगे, उनके नाम लेते रहेंगे, उनका आदर करते रहेंगे, तब फिर क्या होगा? डूबते रहेंगे, वो डुबाते रहेंगे। डूबने वाले को पकड़ो, वो भी डुबाता ही रहेगा। इसलिए इनमें सुमति का प्रकाश नहीं है। अंतस्करण में जो है कि बोध विचार रहनी रहस्य मनुष्यत्व को कोई धारण नहीं है। कृष्ण के दास बने हैं, इसलिए इनके संग साथ में नहीं जाना, इनका कोई आशा भरोसा नहीं करना। इनकी पूजा करने से पाप नहीं उड़ेगा, पाप नहीं छूटेगा, पुण्य नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। इनके नाम लेने से भी भवसागर में डूब जाएगा। इसलिए इनका नाम भी मत लो, इनका पूजा भी मत करो, साथे में मत जाओ, इनको बुलाओ ही मत। और जो है कि क्यों, अब वो तो कर्म ही छोड़ बैठे। अभी तो कोई कर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी मिलना मुश्किल है। अब तो सब नौकरी करने वाले हो गए, अंग्रेजी पढ़ने वाले हो गए, होटल में खाने वाले, अंडे खाने वाले, ऐसे सब बन गए हैं। इसलिए जो है कि वो स्वयं ही नीचे जो है कि उतर चुके हैं। अब उनके नाम, उनके यश करने से कोई जरूरत नहीं है। अपने रीति रिवाज अनुसार कार्य चलाओ, पंचों के द्वारा सारा घर गृहस्थी का काम चलाओ। बाकी ब्राह्मणों के बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है। तो नाम स्मरण करने से भव सागर में डूबता है, तो उनका नाम स्मरण भी मत करो, यानी बार बार मत बुलाया करो। अपने जो विवेक, अपने विचार से, अपने सलाह से सब व्यवहार काम चलाया करो। साधु संत महात्मा गुरु के कहे अनुसार बरतो, चलो, तो संसार वर्तमान भी चलेगा, तुम्हारे जीवन कल्याण का भी कार्य होगा। इस प्रकार सतमार्ग में लगो या सतमार्ग को बिल्कुल छोड़ दो, ये अभिप्राय है। पाप पुण्य के हाथ ही पासा, मार जगत का कीन विनाशा। ई बहनी कुल बहनी कहावे, ई ग्रह झारे उग्रह मारे। 17-18 पाप पुण्य के हाथ ही पासा, मारे जगत का कीन विनाशा। ई बहनी कुल बहनी कहावे, ई गृह झारे उग्रह मारे। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ये ब्राह्मण जो हैं सोई यम के रूप हैं और कोई भव के रूप हैं, भवसागर के रूप हैं, और यही यमराज हैं और यही काल हैं। पाप पुण्य की फांसी इनके हाथ में है, जिससे हमारे जगत का कीन विनाश है। और ये ब्राह्मण कुल सब संसार के तारक गुरु कहलाते हैं। बहनी बहते हुए को जैसे मल्लाह केवट नाव चला करके पार उतारता है, वैसे तारक गुरु कहलाते हैं और संसार को नाना प्रकार की कल्पना लगा करके गौभाग्नि में जलाते हैं। और ये गृह इधर संसार की उग्रह कहते हैं, जो जीव का ज्ञान घर है, उसको मार के लोग करते हैं। इसका भाव हुआ, इन ब्राह्मणों के हाथ में, पास में पाप और पुण्य वर्णन करने का शास्त्र पुस्तक रखा हुआ है। तो वही हाथ में और पास में रखते हैं। पासा कहते हैं, फांसी भी है, उसको फंसाने का जाल भी है। ले भाई, पाप और पुण्य तो इनके हाथ में है, इनके जाल में है, इनके पोथी में है, इनके जो है कि मुख में है, इनके वाणी में है। किसी को पापी बताते हैं, किसी को पुण्यात्मा बताते हैं, किसी को पाप छूट गया, किसी को पुण्य हो गया। ऐसे ऐसे दृढ़ा करके मार मार करके ज्ञान को, जीवों को विनाश कर डाला। सत्य ज्ञान देना नहीं, मिथ्या अज्ञान लगाना, लेकिन जीवों का जो है कि बुद्धि विनाश करना। तो उसको जो है कि धोखा दृढ़ा करके जीवों की बुद्धि विनाश कर डाला।
तब जो है कि पाप से नरक की प्राप्ति, पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति। तो पुण्य कर्म करो। अधिकांश जो है कि पुराणों में वही दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन, पूजा पाठ, होम, यज्ञ, याग, इसी का वर्णन करके सुनाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि का महिमा गाते हैं। तो ये सब कल्पित है। इन्होंने अपने लिखा भी है, इनके वंशजों ने लिखा भी है। हमारे जो है कि वंश परंपरा भूखे प्यासे न रहें, गरीब न रहें, इनका जीविका चलता रहे। इस कारण से ब्राह्मण को दक्षिणा देना, ब्राह्मण को खिलाना। ब्राह्मण ही जो है कि ब्रह्मवाक्यम जनार्दन, वो तो विष्णु के मुख के समान ही है। ब्राह्मण खाने से सब तृप्त हो जाता है, ऐसी महिमा कर रखी है। ये सब स्वार्थ से जो है कि ये सब बनाया गया है। जगत जीवों की बुद्धि विनाश कर रखे हैं। अब इसके लिए ये सब भ्रांति में पड़ना ही नहीं। बहनी, कुल गुरु, यानी बहते हुए भवसागर में, संसार में 84 में बहते हुए को पार करने वाले। जैसे जो है कि नदी का पानी बहता है, उसमें नाव बनाए हैं। नाव को खे करके पार करने वाले मल्लाह केवट होते हैं। अब वो जैसे जो है कि कुलगुरु कहलाते हैं, कुल पुरोहित, कुलगुरु। तो कुल के सबको तारने वाले हैं, ऐसा कहते हैं, कहलाते भर हैं। कहीं पंडा पुजारी कहते हैं, सर आओ, हमारे नाम लिखा हुआ है, तुम्हारे यहाँ आए थे दादा परदादा, तुम लोग भी आओ। वो नाम पता भी लिख कर रखे हैं, सुनाते भी हैं। हम पंडा हैं, तुम्हारे वंश परंपरा के गुरु हैं, हम तो तुम्हारे कुल गुरु हैं। ऐसा कह करके फिर वो सबको अपने यहाँ ठिकाते, दान दक्षिणा लेते हैं। तीर्थ पुरोहित, तीर्थ पंडित लोग। तो ऐसा जो है कि अपना महिमा करते। ये गृह, ये तो अपने जो है कि संसार के घर में रहते हैं, विषय भोगते हैं। अपना भी जो है कि सब जला लिए है गर्भाग्नि में। काम करोड़ लोगों मदमत्सर में, अपने स्वयं तो जले ही जले, बद्ध तो बद्ध ही है। वो गृह जीव का जो ज्ञान का घर है, बोध का घर है, उसको भी मार के, भ्रांति नष्ट करके विनाश कर देते। किसी को ज्ञान मार्ग में लगने नहीं देते, भक्ति मार्ग में लगने को नहीं देते, कर्मई के जाल में भुलाए रखते हैं। सत्संग में लगने नहीं देते, साधु संतों के पास में जाने नहीं देते, रोकते हैं, मत जाओ। वो जाने से तुम जो है बिगड़ जाओगे, कर्म भ्रष्ट हो जाओगे। वो तो भुला देंगे, तुमको बरमा देंगे करके। कर्म कांड करो और अपने जो है कि ऐसे ही बंधे रहो, कहते हैं। तब अपने स्वयं बंधे हैं, दूसरे के जो है कि को भी बांधते हैं। अपने जो है कि जीवन का मार्ग कोई जला दिए हैं और दूसरे को भी जलाते हैं, इसको और उसको। ये कहते हैं जो है संसारी लोग, वो कहते हैं परमार्थी लोग। संसारी को तो भुला के रखे हैं, और परमार्थ में जाने वाले को भी जो है कि इनके दाव चले, इनका कहा माने वहाँ तक, उसको भी जो है कि वो मार के, नष्ट करके, भरमा के, भुला करके भवबंधन में डाले रहते हैं। इसलिए ऐसे जो है स्वार्थी और अहितकारी, बंधनदायक, भ्रमिक ब्राह्मण के जाल में नहीं पड़ना, उसमें अपने जीव को अलग रखना, साधु संत महात्मा गुरु के नियम अनुसार चलना, अपना सुख शांति हित हो उसमें लग के जो है अपना जीवन सफल करना। ये बतलाए, ये भाव है। बैठे ते घर साहु कहावे, भीतर भेद मन मुख ही लगावे। ऐसी विदुषुर विप्र भलीजे, नाम लेत पीचासन दीजे। 1920।
बैठे ते घर साहू कहावे, भीतर भेद मन कई लगावे, ऐसी वीर सुर विप्र बनीजे, नाम लेत शासन दीजे। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ऐसे जो ठग जीव के दुखदाई ब्राह्मण बन के वही बैठे इन जीवों के घर साहू कहलाते हैं, सज्जन कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं। और भीतर घर में बैठ के नाना प्रकार के भ्रम जीवों को जड़ाते हैं। वही बात बार को तो मन में बुरा मानते हैं, मन मुख ही लगावे, मनमुख से लगाते हैं। जब घर में बैठते हैं तो साहू कहलाते हैं, भीतर में भेद भरे रहते हैं। अब मन